दोस्तों बीपीएससी जूनियर अध्यापक 3.4 की आप तैयारी कर रहे हैं जो अगस्त में होने वाला है, तो आपको प्रीवियस पेपर का अध्ययन करना बड़ी आवश्यक है कि अभी पेपर जो 15 मार्च को हुए हैं पेपर, उनमें जीके के क्वेश्चन किस तरह से पैटर्न बनाया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 3.0 में पूछे गए हैं जो आपको 3.4 के लिए जानना अति आवश्यक है। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था। अनंतिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी आई। दोस्तों ये 35 नंबर का बोर्ड डिसाइड करेगा इसका आंसर क्या माना जाएगा। और क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बागान के श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। एक क्वेश्चन 39 नंबर में एक मैथ का क्वेश्चन आया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 हो तो की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका राइट आंसर है 8। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आया था किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से कम है, 61 से अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन था एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की बीमाएँ क्या हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है एक बैग में 187 1 रुपये में 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर है 102, 136 और 170। वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35,000 किलोमीटर। किस परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। साबुन उद्योग का उपजात क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, वाष्प तथा आर्गन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड में। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में क्या विनिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक।
हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लास स्वाब। और 57 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसमें दोनों किए थे, श्रीलंका और मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य? तो जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड दिया नहीं था ऑप्शन में, तो इसलिए ये क्वेश्चन उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट ऑफ सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मैक्लॉगनिन। आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है, किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। आगे क्वेश्चन है, बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम में। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारी झील उथली झील है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवम चपरेल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ये मैच करने के लिए आया हुआ था। तो इसका फान गर्म हवा है, चिनूक बर्फ़ खाने वाली हवा, और मिंस्ट्रल ठंडी हवा, और घाटी दैनिक हवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, टफ किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी राग से संबंधित है। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? ये BPSC बोर्ड इसको डिसाइड करेगा कि क्या किस नाम से जानी जाती हैं। आगे क्वेश्चन है, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आपके GK के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह का पैटर्न रहा है, आप इसे देखिए, इसी से रिलेटेड इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं आप उन्हें कवर करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।